जेकेएसएसबी टॉप 20 एमसीक्यू वाली जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज डे 12 रहने वाला और आज की इस वीडियो के बाद 240 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले जितने भी वीडियोस हम करवा चुके हैं वो सभी जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर अपलोड कर दी गई, वहां पे जाके देख सकते हो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। द डेट अप्रैल 6 1930 इज नाउन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर। ये डेट आपके सामने है, एक अप्रैल 6 1930। ये इंडियन हिस्ट्री में किस वजह से फेमस है? क्या दांडी मार्च की वजह से फेमस है, या फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, या फिर गांधी इरविन पैक्ट था, या फिर आप हमें बताइए जलियांवाला बाग मैसेकर था? किसकी वजह से ये फेमस थी, आपसे यहाँ पर यह पूछा गया। तो देखिए, अगर दांडी मार्च की बात करें, आपको पता है जब इसकी एंडिंग हो रही थी 5 अप्रैल को वहां पर पहुंचे थे। दांडी मार्च 6 अप्रैल को सुबह 6:30-7 बजे का टाइम था जब सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। यानी कि ये दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है, या साल्ट सत्याग्रह, साल्ट मार्च बोलो, जो भी कह लो, ये उससे जुड़ा हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है दांडी मार्च वाला, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरा, वैसे भी अगर आप देखते हो 1930 में से हुआ क्या है, दांडी मार्च 1930 को एंड हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1930 में थी, लेकिन वो 12 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, है ना। यहाँ पे डेट भी मेंशन करिए कि वो 6 अप्रैल है। गांधी इरविन पैक्ट तो है ही 1931 का, और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर तो 13 अप्रैल 1919, फेमस डेट आप सभी को पता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते थे ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना था, बट डेट मेंशन करिए तो दांडी मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द। अगर लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन करना होगा, पहले लोकसभा के स्पीकर होते कौन है? जो भी आपसे पूछेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है लोकसभा का, लोकसभा के स्पीकर ही होंगे। अगर इन्हें रिजाइन करना है, किसके पास जाएंगे ये? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? देखो, अगर स्पीकर को रिजाइन करना होगा डिप्टी स्पीकर के पास, डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना होगा स्पीकर के पास, तो आपस में जाते हैं दूसरे के पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one among the following industries is the maximum consumer of water in India? इनमें से कौन सी इंडस्ट्री ऐसी जो मैक्सिमम कंजप्शन करती है पानी की? 4 इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं। पहले में है इंजीनियरिंग, दूसरे में है ये पेपर एंड पल्प है, थर्ड में है टेक्सटाइल, फोर्थ में थर्मल पावर प्लांट। देखो, थर्मल पावर जब बिजली पैदा की जाती है, कोयले की हेल्प से पानी उबालना पड़ता है, वहां पे स्टीम जनरेट करनी पड़ती है इस तरह से। तो सबसे ज्यादा जो वाटर कंज्यूम कर रहा है, वो जो आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिला, थर्मल पावर प्लांट, सबसे ज्यादा ये कंज्यूम करते हैं। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग वाला आता है, फिर पेपर पल्प, फिर टेक्सटाइल आता है। ये सीक्वेंस भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन में है। द फ्रेश वाटर लेक बिल्ट बाय इंडिया नियर इट्स रिसर्च स्टेशन मेत्री। पहला वाटर लेक जो कि इंडिया ने बनाया है अपने एक रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, मेत्री, जो अंटार्कटिका वाले साइड में, क्योंकि वहां पे लोग रह नहीं सकते, वहां पे रिसर्च वर्क लिए जाते। तो इंडिया जो अपना रिसर्च स्टेशन बनाया था वहां पे मेत्री, जिसका नाम था सेकंड वाला। अगर उस मेत्री के पास एक फ्रेश वाटर लेक इंडिया ने बनाई है, ताकि वहां पे पानी वगैरह जो भी चाहिए वहां से लिया जाए, जो फ्रेश वाटर लेक इंडिया ने बनाई है, इसका नाम क्या है? भारती, दक्षिणी गंगोत्री, प्रियदर्शनी, या दक्षिण मानसरोवर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, प्रियदर्शनी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रियदर्शनी क्यों? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका पूरा नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हीं के नाम पे उस झील का, उस लेक का नाम रखा गया था प्रियदर्शनी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा? सतपुड़ा की क्वीन किसे कहा जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम में क्वीन ऑफ अरेबियन सी आपको कहा था, आप करते कोची बोर्ड, वैसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा रेंज की बात करें, सतपुड़ा की बात करें, तो क्वीन किसे कहा जाता है? ये पचमढ़ी एक तरह से करके। तो ऑप्शन नंबर ए जो देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट है, हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश, आप कह सकते हो। तो इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। अब ये नाम पचमढ़ी क्यों? क्योंकि 5 मतलब 5 पांडवों की बात करें, 5 पांडवों ने मिलकर जो है वो एक गुफा बनाई थी, केव बनाई थी। देखो, पच मतलब 5, बड़ी मतलब गुफा, केव। तो 5 पांडवों ने मिलकर वो गुफा बनाई थी, इसलिए इसका नाम ऐसे देखने को मिलते हैं। द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? बायो आप समझ सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा होना, इंक्रीज करने से। माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं मैग्नीफाई करके चीजों को, तो वहां से समझ सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है वो अगर इंक्रीज करते जाएंगे, हम बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। तो इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट
एज दे पास टू द फूड चेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूजुअली यूज्ड इन द कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेट इन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर। जहाँ पे भी ऐसी जगह जहाँ पे सर्दियों के टाइम पे बर्फ बिछ जाती है सड़कों की, अगर हम बात करें वो बर्फ को हटाने के लिए वो क्या यूज करते हैं, सॉल्ट, यूरिया, बोरिक एसिड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो रॉक साल्ट की बात करें, यानी कि सॉल्ट या आप कह लो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में जो होता है, ये यूज कर जाते हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा बढ़ा देता है। ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस में पानी फ्रीज कर जाता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है और सॉइल को थोड़ा पिघलने में हेल्प करता है, ऐसे कह सकते हो। तो सॉल्ट को यूज करा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है इंडिया में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका क्या रहता है, रूट क्या रहता है, इससे समझ आओगे। महाराष्ट्र से निकलती है ना, महाराष्ट्र आता है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे करते करते बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो महाराष्ट्र से निकलते हैं, देखिए सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following options includes machinery, work plants, equipment, new technology, factories, buildings and goods that are designed to increase the economic potential? तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इनमें से जो नाम दिए गए हैं सारे, जैसे मशीनरी हो गया, वर्क प्लांट हो गया, ये टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग वगैरह, इन्हें क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल प्रोडक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऐसे जिनको बार बार यूज कर सकते हो तो फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी में आएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। A list of all the central laws made applicable to the UT of Jammu and Kashmir is provided under which schedule of the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें, उसमें शेड्यूल इसमें कहा गया कि सभी कुछ सिलेक्टेड लॉज थे वो जम्मू कश्मीर यूटी में एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा शेड्यूल में मेंशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। जो करेक्ट आंसर है फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who among the following was the author of the book Valley of Kashmir? वैली ऑफ कश्मीर के अथर का नाम बताना है। कल्हन, वो तो राज तरंगनी के थे। ए स्टेन, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था राज तरंगनी को। अननाउन, सर वाटर लॉरेंस। सर वाटर लॉरेंस जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैली ऑफ कश्मीर के अथर का नाम है। क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, डैश वाज कार्व्ड आउट ऑफ द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इन 1979। इसमें से ऐसे डिस्ट्रिक्ट से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से अलग करेगा था 1979 में, और ये 32 किलोमीटर के डिस्टेंस में आते हैं श्रीनगर से। तो इस डिस्ट्रिक्ट के नाम का आपको वो बताना है, या शोपियां है, बडगाम है, पुलवामा है या कुलगाम है। तो जो करेक्ट आंसर है वो पुलवामा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, डैश इज एन एमिनेंट पॉइंट ऑफ द कश्मीरी ओरिजिन, हिज फेमस पॉलिटिकल कलेक्शन इज रूम्स आर नेवर फिनिश्ड। इनमें से एक ऐसे हैं जो पॉइंट है कश्मीरी, जो पोइट रह चुके कश्मीरी ओरिजिन के, और इनके एक फेमस पोइटिक कलेक्शन है, इसके वो नेशनल अवार्ड भी दिया गया था, रूम्स आर नेवर फिनिश्ड। ये नाम बताना कि पर्सनैलिटी का नाम क्या है, गुलाम रसूल, आगा शाहिद अली, अब्दुल गनी मीर, बिल्किस मीर। तो आगा शाहिद अली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश इज अ 390 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द चिनाब ऑन द चाइना ब्रिज वाटर डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया है, इज अ 90 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑन द, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक वगैरह हो गई है, ब्रिज वाटर डिस्ट्रिक्ट पता नहीं क्या डाल दिया मैंने। लेकिन अगर 390 मेगावाट के हिसाब से देखा जाए, जम्मू कश्मीर में देखा जाए, तो आप ऐसे कह सकते हो उड़ी डैम, उड़ी तो उड़ी के ऊपर बना हुआ बारामूला वाले साइड में आ जाएगा, है ना। तो सलाल की बात करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ आगे पीछे होगा, मुझे क्वेश्चन का समझ नहीं, क्वेश्चन क्या बनाया था मैंने। तो चलो उड़ी डैम बारामूला वाले साइड आ जाएगा। सलाल की बात करेंगे, ये रियासी वाले साइड आ जाएगा। अब्दुल हस्ती की बात करेंगे, ये आ जाएगा। और बगलिहार, ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बनाया गया, तो इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लूंगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। आगे चलते क्वेश्चन 15 की बात कर लेते हैं। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया? जीएसटी, फादर ऑफ जीएसटी किसे कहा जाता है इंडिया में? 4 ऑप्शन दिए गए, बट जो करेक्ट आंसर है वो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, ₹6,000 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू ऑल द फार्मर्स, this assistance will be transferred directly to the accounts of farmers in 3 equal installments of ₹2,000 each. Name the scheme। एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपए साल का मिलता है, और उनको जो 6,000 रुपए मिलता है वो पहले 2,000 की किश्त आएगी, फिर 2,000, फिर 2,000 की, इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 करके टोटल साल का 6,000 मिलेगा। ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत है या अंडर है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ये प्रधानमंत्री किसान योजना, कृषि विकास योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बोलो, स्कीम बोलो, ये इसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। सूर्य क्लासिकल डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन डैश फॉर 10 डेज एवरी ईयर। सूर्य क्लासिकल डांस हर साल 10 दिनों का फेस्टिवल पे कहाँ पे सेलिब्रेट कर जाता है? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस की बात करेंगे, टोटल परसेंटेज क्या थी मुस्लिम पॉपुलेशन की इंडिया में? 9.2, 11.2, 13.2, 14.2। तो 14.2% थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन क्लाइमेट? 4 फैक्टर्स देखे किसका इफेक्ट नहीं पड़ता इंडियन क्लाइमेट में। इंडियन ओशन का बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, मानसून का वो तो पड़ता ही है, नियरेस्ट टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास होगा दूर होगा उसका तो इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता, ऑब्वियस बात है। ओशन करंट्स का इतना फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले को बताना चाहूंगा, वीडियो को शेयर करते रहिए। जितने भी वीडियोस हैं वो जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर अपलोड कर दी गई है। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है, वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। इसी नाम से टेलीग्राम है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये सभी डेज की बात करें, कभी भी रिवाइज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा VLW टेस्ट सीरीज का, वो ज्वाइन कर लो, वहां पर अवेलेबल होगा। हो सकता है भी कुछ डेज वहां पर ऐड नहीं करे होंगे, लेकिन आज सभी डेज वहां पर ऐड कर दूंगा, तो कभी भी रिवीजन करनी होगी VLW टेस्ट सीरीज में जाके आप इनकी रिवीजन वगैरह कभी भी कर सकते हो। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नंदीशुरो नूरचम की बात करेंगे। ये वाटरफॉल है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? जम्मू कश्मीर के, वो पूछा जा रहा है। तो ये वाटरफॉल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी, पुंछ या रियासी, तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ये है सी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ कल की वीडियो भी थोड़ी तेजी से बनाई गई थी, आज की वीडियो थोड़ी फास्ट वे में बनाई जा रही है, क्योंकि थोड़ा कुछ काम की वजह से नहीं कर पा रहा आराम से। लेकिन हाँ, जरूरी है, आपको कहा कि डेली वीडियोस आएंगे, इसलिए डेली 20 क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं। और 20 क्वेश्चन का देखो पैटर्न क्या रहता है, आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। इसमें करंट अफेयर्स भी रहते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स भी रहती है, इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी भी रहती है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की पॉलिटी, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी भी रहती है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक्स भी रहती है, जम्मू कश्मीर का कल्चर, इंडिया का कल्चर रहता है, टैक्स या फिर जीएसटी से क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से एक में क्वेश्चन डेली आता है। फिर इन्वायरमेंट, बायोलॉजी, डाइवर्सिटी से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हर कैटेगरी से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से 20 क्वेश्चन ये बनते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन सीरीज आपके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद करने, और आपको पता है हर संडे को अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं, हर संडे को लाइव टेस्ट भी होता है आपका रात को 9 बजे के करीब। तो उस टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना है, सभी क्वेश्चंस की रिवीजन वगैरह करते रहना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को करने वाले हैं एंड मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।